हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो में। दोस्तों, आपने ऐप्स को तो रेटिंग दी होगी और बाकी रैपिडो या फिर ओला उबर जैसे जो राइडिंग ऐप हैं उनको यूज करते हैं, उसमें भी आप रेटिंग देते होंगे लोगों को। लेकिन क्या आपको पता है कि ट्राई एक नया रूल लेकर के आ रहा है, एक नया नियम लेकर के आ रहा है, जिसमें अब आप नेटवर्क कवरेज के हिसाब से जो नेटवर्क कंपनीज हैं उनको भी आप रेटिंग दे सकते हो और रेटिंग दे करके बता सकते हो लोगों को कि यहाँ पर कैसा नेटवर्क चल रहा है। ये डिपेंड करेगा नेटवर्क की कनेक्टिविटी पे, नेटवर्क की कॉल को लेकर के, इंटरनेट की स्पीड को लेकर के, हर एक चीज को फिल्टर करके आप वहां पे रेटिंग भी दे सकते हो। क्या है पूरी खबर मैं बताता हूं आपको, बने रहे वीडियो में और आपको पूरी जानकारी दूंगा ट्राई के इस नए नियम के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं बताता हूं आपको कंप्लीट डिटेल। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, ट्राई ने बहुत सारे अभी तक नए नए रूल्स बनाए हैं जो कि कंज्यूमर्स के लिए, जो टेलीकॉम कस्टमर्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहे हैं और आगे चल के भी वो और भी ज्यादा नए नए नियम लेकर के आ रहा है। तो इसी में ट्राई ने एक नया रूल बनाया हुआ है जो कि है नेटवर्क कंपनीज को रेटिंग देने से रिलेटेड। मतलब ये कि देखिए, हम यूज कर रहे हैं टेलीकॉम कंपनीज को और हम उनका इंटरनेट यूज कर रहे हैं, हम कंप्लेंट सिर्फ टेलीकॉम कंपनीज को ही दे सकते हैं। उसमें हम कहीं पर भी किसी थर्ड पार्टी जो गवर्नमेंट के एप्लीकेशंस हैं या फिर कंपनीज हैं या फिर जो ट्राई जैसी जो बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हम कहीं पर भी कोई शिकायत नहीं दे सकते, उसमें कहीं पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो जब नेटवर्क सही नहीं रह रहा है और हम सिर्फ कंपनीज को ही बता पा रहे हैं तो वो चीजें गवर्नमेंट की नजरों में उतनी अच्छी तरीके से आती नहीं है। तो इसी को लेकर के ट्राई ने एक नया रूल बनाया है, एक नया नियम उन्होंने चालू किया है और बहुत ही जल्द ये लागू भी हो जाएगा, जिसमें आप जिस एरिया में रह रहे हो आप अपना पिन कोड डाल करके उस एरिया से रिलेटेड जो भी कंपनी है, जो भी ऑपरेटर है टेलीकॉम का वो आप यूज कर रहे हो, उसको आप रेटिंग दे सकते हो। कॉल कनेक्टिविटी से रिलेटेड, इंटरनेट की स्पीड से रिलेटेड या फिर और भी जो सर्विसेज हैं, कस्टमर सर्विस सपोर्ट या इन सब चीजों से रिलेटेड आप उनको रेटिंग दे सकते हो, जो कि पब्लिकली लोगों तक पहुंचेगी। और उस रेटिंग के थ्रू जो लोग वहां पे नए हैं या फिर जो भी उस ऑपरेटर में स्विच करना चाह रहे हैं या फिर सिम लेना चाह रहे हैं, तो उस रेटिंग को देख करके उनको एक आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे किस तरीके का माहौल है, क्या रेटिंग चल रही है। क्योंकि देखिए, हम कभी भी कहीं पर भी ऑनलाइन कोई होटल बुक कर रहे हैं, किसी नए प्लेस पे जा रहे हैं, कहीं रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट जो कंपनीज हैं उनमें भी हम रेटिंग देख करके ही जो है जाते हैं और लोगों को देखते हैं कि हाँ यहाँ पे कितनी अच्छी रेटिंग है किसकी, और उसी की सर्विस हम लेना पसंद करते हैं। तो यही चीज अब टेलीकॉम सेक्टर में भी चालू होने वाली है। तो आप रेटिंग देख करके गेस कर सकते हो कि कौन सी कंपनी किस एरिया में कैसा परफॉर्मेंस दे रही है। और ये जो रेटिंग है ये 1 से लगा करके 5 के बीच में रहेगी। आप अगर 1 रेटिंग दे रहे हो इसका मतलब बहुत खराब सर्विस है, अगर 5 किसी को मिल रहा है तो यानी बहुत अच्छी सर्विस है। तो अब कहीं ना कहीं उस रेटिंग के बेस पे आप अगर किसी नई जगह पे किसी नई कंपनी में स्विच होना चाह रहे हो तो रेटिंग के बेस पे आप आइडिया लगा सकते हो कि वहां पे नेटवर्क कैसा चल रहा है उस कंपनी का, और आप डिसाइड कर सकते हो कि वहां पे हमें स्विच होना चाहिए या नहीं। और अगर आप उसको यूज कर रहे हो तो अपने एरिया में आप अपनी सर्विस के एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको रेटिंग भी दे सकते हो। अब ये 2 तरीकों से काम करने वाला है। पहला तो ये कंपनी के रिलेटेड कि कंपनीज को भी ये चीज पता चल रहेगी कि पब्लिकली उनकी किस एरिया में क्या क्या रेटिंग चल रही है, तो उस पर वो कहीं ना कहीं सुधार करने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों के नजरों में वो जो है चीजें अच्छी हो जाए। ऐसे तो पब्लिकली सब गा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारा नेटवर्क बहुत अच्छा है, हमारी सर्विसेज बहुत अच्छी है, लेकिन अगर पर्सनल एक्सपीरियंस या ग्राउंड क्लियरेंस की बात करी जाए तो अभी भी बहुत सी जगहों पर आपको अच्छा नेटवर्क नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये रेटिंग बहुत ही अच्छी काम करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से ये काम करेंगे कंपनीज को लेकर के कि उनको भी क्लियर रहेगा कि इस एरिया में हम सिर्फ गा रहे हैं और हमारी सर्विस अच्छी नहीं चल रही है, तो हमें इसमें सुधार करना चाहिए। और कस्टमर पर्सपेक्टिव से तो बहुत अच्छा हाई है कि अगर आप स्विच करना चाह रहे हो, अगर आप नई जगह पे जा रहे हो तो आप पहले ही देख सकते हो कि वहां पे कंपनी का जो नेटवर्क है उसकी रेटिंग क्या है, उस हिसाब से आप गेस कर सकते हो कि कैसी सर्विस रहेगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये जो ट्राई का नया नियम है ये आपको पसंद आया होगा। आप हमें कमेंट करके बताइए अपनी राय कि कैसा है ये रूल और इस रूल से क्या फायदा होने वाला है कस्टमर्स को ज्यादा, या फिर कंपनीज का भी वही रहेगा कि ठीक है वो फेक रेटिंग लगा करके और अपना इंतजाम जो है बराबर रखेगी। अपनी राय हमें जरूर कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस चीज के बारे में पता चल जाए और आने वाले टाइम में जब ये सर्विस शुरू हो तो फिर वो भी इसका फायदा उठा सके और कहीं ना कहीं अपना योगदान दे सके उस रेटिंग में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।